डॉक्टर रिजवान अहमद, आप बोलिए। डॉक्टर रिजवान अहमद, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा उनको टाइम दे दिया। अब मैं बोलूंगा तो उम्मीद है कि चुप रहेगा। आप जरा उम्मीद करूंगा कोई बीच में ना बोले। कोई नहीं, एक एक करके चलता हूं। बोलिए आप। एक एक करके चलता हूं। अभी उन्होंने कहा कि साहब अंदर से कोई खतरा नहीं है। वो एक्चुअली 1947 की जो यादें हैं ना, वो हिंदू भाइयों के दिल से निकल नहीं रही हैं। और हुआ यह कि 1947 में जब मुस्लिम लीग चुनाव जीत रही थी तो मुसलमान सड़कों पे निकल के उसका असल में विरोध नहीं कर रहा था, भले वो बाद में हिंदुस्तान में किसी कारण से रुक गया। अच्छा, उसके बाद फिर इन हिंदुओं को बेचारों को कश्मीर याद आ गया। सन 90 जब हिंदू इसी देश से, इस गुलदस्ते से कोई हरा फूल, कोई गुलाबी फूल, कोई केसरिया फूल मार मार के भगाया गया, तो हिंदू बेचारा वो है ना कि छाछ क्या बोलते हैं, वो चाय का जला छाछ भी पीता है। जरा बता दो वो क्या मुहावरा है। तो हिंदू की मजबूरी है डरना, उसे अंदर से ज्यादा डर लगता है। अच्छा, फिर हमारे अमीर भाई ने कहा ये देश को हिंदू मुसलमान ईसाई ने बनाया, भगत सिंह ने बनाया, सबने। अरे भैया, इश्कवाकू डायनेस्टी ने भारत बनाया मेरे भाई, सूर्यवंशी डायनेस्टी ने बनाया जिसके प्रभु राम वंशज थे। इतनी नई हिस्ट्री बताते हो और अपने को हम लोग पढ़ा लिखा कहते हैं। अरे चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान बनाया, अशोका द ग्रेट ने बनाया, नालंदा यूनिवर्सिटी ने बनाया, टक्सिला यूनिवर्सिटी ने बनाया भाई। अरे भगत सिंह तो बहुत बाद में आए प्रभु, कैसी बातें करते हो। भारत के अस्तित्व के लिए मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी का होना जरूरी नहीं है। ना ना, इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ भाई। ये भी सवाल है, भगवा है, ये भी ये सवाल भगवा कॉरिडोर है, क्या बात करते हो। कि अगर ये बोला कि सुप्रीमेसी का थॉट छोड़ना होगा तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बोला, सभी धर्मों के लोगों के लिए बोला। लेकिन हिंदुओं की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा कि भाई क्यों, वैसे तो हिंदुओं की तरफ से सुप्रीमेसी का थॉट टिका है। अच्छा बोलिए बोलिए, आप बोलिए भगवा हिंद तो वहां से आता है ना। कोई भगवा हिंद की तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। किसी हिंदू ने बात करी है भगवा हिंद कि मोहन गजवा हिंद की बात होती है हमेशा। फोन कर लें या मैं उन्हें कर लूं तो मैं उनको मैं दो टुक बात समझा दूंगा। मुसलमान अपनी हनक, अपनी अकड़, अपनी सुप्रीमेसी कभी नहीं छोड़ सकता। जब कभी माइनॉरिटी में होगा, हल्का होगा, मजबूर होगा तो ज्ञान देगा। जहां ताकतवर बना गैर मुसलमान को उसकी औकात बता देगा। यही हकीकत है 1400 साल की। मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो। तो ऐसी सोच वालों के खिलाफ ही तो ये भागवत ज्ञान है ना, जिनकी सोच ऐसी है ऐसे लोगों के खिलाफ है। नवल किशोर दास, महंत नवल किशोर दास, महंत नवल किशोर दास जी, सुप्रीमेसी का थॉट छोड़ना होगा। मोहन भागवत, देखिए वास्तव में क्या है, सब बेटे बराबर है। भागवत जी ने कहा है कि जो भारत के प्रति स्वाभिमान रखते हैं, जिन्हें लगता है मेरा अपना भारत है और मैं इसके स्वाभिमान में अपना समर्पण के लिए तैयार हूं, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आदर के योग्य है, वंदन के योग्य है। परंतु जैसा अभी रिजवान भाई ने स्पष्ट कहा है कि पिछले 14 साल से जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जहां ये 25 होंगे वहां राम राम करेंगे, 50 हो जाएंगे तो नमस्कार करेंगे, 75 हो जाएंगे तो कुछ और करेंगे। वो जो वैचारिकता है उसके खिलाफ उन्होंने बोला है कि केवल मैं ही सही हूं बाकी गलत है, ये नहीं चलेगा। हम सब ठीक हैं ये तो चलेगा। हम सभी भारतीय हैं, हमारी पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, परंपराएं भिन्न हो सकती हैं कुछ समय के बाद, परंतु आज हम सब भारत के लिए जो जी रहे हैं, भारत के स्वाभिमान के लिए अपना समर्पण कर रहे हैं, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय है। और उन्होंने कहा मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, उन मुसलमानों को जो भारत को स्वाभिमान मानते हैं, परंतु जो भारत का टुकड़ा करना चाहते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को डरने की जरूरत है। जो भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत की परंपराओं को नहीं मानते, मैं कहता हूं ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को डरने की आवश्यकता है और डरना चाहिए। हमारी कानून से डरना चाहिए, हमारे संविधान से डरना चाहिए। मौलाना अली कादरी बताइए। नहीं, मैं आधे घंटे से बैठा हूं भाई अमन जी। अच्छा कंप्लीट कर लीजिए। आधे घंटे से बैठा हूं, बोला ही नहीं। कंप्लीट करिए। माफी फिर मैं हट जाता हूं, फायदा क्या भाई। नहीं माफी नवल किशोर दास जी कंप्लीट करिए। नहीं माफी नहीं, मेरा निवेदन निवेदन है मेरा पूरा। भागवत जी ने संघ की धारणा है व्यक्ति का निर्माण करना,
भारत का आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक उन्नति हो, संघ ये काम करता है। और संघ किसी पूजा पद्धति के कारण किसी को ना छोटा मानता है ना बड़ा मानता है। संघ की वैचारिकता है कि जो भारत में रहते हैं, भारत के स्वाभिमान के लिए, यहाँ के भारत देश को स्वाभिमान प्रदान करने के लिए, सब हिंदू हैं, आर्थिक बलवान करने के लिए, राजनीतिक सुधार देने के लिए, सबको एक करने के लिए जो काम कर रहे हैं हमारे बंधु हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। पर फिर मैं कह रहा हूं, उन्होंने तो कहा है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, पर मैं कहता हूं जो मुसलमान औरंगजेब को अपना आदर्श मानता हो, जो जयचंद को मानता हो, या जो आतंकवादियों को अपना आदर्श मानता हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को डरने की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को डरना ही चाहिए। ठीक है, अब एक मैं प्रफुल्ल केतकर के पास जा रहा हूं। प्रफुल्ल केतकर, कंडीशन लगाने का अधिकार किसने दिया आपको? ये जो अभी अमीक जमाई ने पूछा वही सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि किसने